नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। इसका नाम है सॉल्व टेक, जहां हम बात करते हैं सॉल्व एजुकेशन प्लान से जुड़ी हुई हर समस्या के बारे में। बहुत सारे प्रश्न इस बीच में आ चुके हैं और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी आप सबको उनका जवाब दे दूं। एक बहुत ही बेसिक सा सवाल और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, जरूर देखिएगा पूरा वीडियो, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। एक भाई ने प्रश्न किया है कि स्ट्रक्चर में पानी कहाँ कहाँ से आ जाता है या कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही जरूर समझना चाहिए। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, स्ट्रक्चर में पानी कहाँ कहाँ से आता है। ऐसा ये प्रश्न है कि अगर जो सीधे बात ना की जाए, किसी को अगर जो समझाना मतलब उसको बताना नहीं चाहते, हम उसको घुमाना चाहते हैं, तो वो आदमी जीवन भर घूमता है। इतने कारण इसमें से बता दिए जाते हैं लोगों को, लेकिन एक जो सिंपल वे है, जो समझने वाली बात है, जिससे हम समझ सकते हैं, छोटी सी बात हम उसकी बात करते हैं। उलझाने वाली बात हम नहीं करते हैं। किसी भी वीडियो में हम ऐसी बातें करते जो आपको कंफ्यूजन करे, कंफ्यूज। बहुत सारे लोग इस लाइन से जुड़े हैं, आपको इतनी चीज़ें बता देंगे, ऐसा भी होगा वैसा भी होगा, लेकिन जो बेसिक चीज़ होती है, जो हो सकती है, जो ज़्यादातर होती है, वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो पहली बात, जैसा कि इस स्ट्रक्चर में पानी कहाँ कहाँ से आ सकता है, तो सबसे पहले आपको ये देखिए कि स्ट्रक्चर में कोई भी चीज कहाँ कहाँ से आ रही है। सबसे पहले क्या देखना है, स्ट्रक्चर में कोई भी चीज कहाँ कहाँ से आ रही है। सबसे पहला, प्रेप से हमारा माल आ रहा है, प्रेप से माल आ रहा है। दूसरा नंबर, सेपरेटर से हम हेक्सेन रिलोड करते हैं, जो ये भी स्ट्रक्चर में आ रहा है ना, सेपरेटर से। एक तो प्रेप से आ रहा है, एक सेपरेटर से आ रहा है। इसके अलावा क्या और कहीं से कुछ इसमें हो सकता है कि मॉइस्चर आने का कारण बन सकता है? तो आप दिमाग लगाइए, आपकी और कोई है क्या रास्ता जहाँ से हम कुछ ऐसा मॉइस्चर या कुछ भी ऐड कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को कुछ दे रहे हैं। तो एक और आपको एक ध्यान में आएगा, जब आप बहुत बारीकी से ध्यान करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि आप एक और चीज़ दे रहे हैं उसमें स्ट्रक्चर में, वो है टेम्परेचर। और टेम्परेचर आप कैसे दे रहे हैं? स्टीम के जरिए से, ठीक है। तो जब स्टीम आप दे रहे हैं, एक दे रहे हैं ना स्ट्रक्चर में स्टीम टेम्परेचर के लिए, तो इसमें तीसरे नंबर पे क्या लेंगे, स्टीम के जरिए स्टीम दे रहे हैं। तो अब ये तीन ही कारण हैं आपके स्ट्रक्चर में जो आपका मॉइस्चर आ सकता है। तो सबसे ज्यादा प्रेप से अगर जो जरूरत से ज्यादा गीला माल आ गया या कुछ आ गया, तो वो जाएगा कहाँ? वो इफेक्ट आपके स्ट्रक्चर में ही करने वाला है। तो यहाँ से भी आ सकता है, कभी कभी प्रेप से चालू करते समय, या कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि भरा हुआ मॉइस्चर हमारे स्ट्रक्चर में आ सकता है, तो मॉइस्चर वहाँ से भी आ गया। दूसरा, सेपरेटर। कंटिन्यू हमें चेक करने के लिए बोला जाता है कि आप सेपरेटर को बराबर चेक करें, कहीं मॉइस्चर है, जो फ्रेश हेक्सेन का कंपार्टमेंट है उसका हम मॉइस्चर चेक करते रहें। ऐसा तो नहीं कि कहीं ना कहीं से हमारे उसमें मॉइस्चर आ रहा है। अगर वहाँ पे मॉइस्चर आएगा तो वो हमारा सीधे डायरेक्ट पंप होता है स्ट्रक्चर में, जो कि जालीवास के थ्रू भी जाली को गीला कर सकता है और हमारे स्ट्रक्चर के अंदर आकर के हमारे माल को खराब कर सकता है। और बहुत ज़्यादा, देखिए, कुछ बहुत थोड़ा बहुत नॉर्मली आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ज़्यादा अगर ज़रूरत से आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसमें हमें देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर के सेपरेटर के अंदर ऐसा क्या दिक्कत है जो कि मॉइस्चर हमारा था, कि फ्रेश कंपार्टमेंट में फ्रेश हेक्सेन ही आती है, मॉइस्चर नहीं आना चाहिए बिल्कुल। कुछ रेसे, कुछ थोड़े बहुत आ जाते हैं, उनके लिए भी सेपरेट करने के लिए प्लांट में सिस्टम लगा हुआ है। वो आपका जो हापर में जाएगा तो एक दो हापर एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, जिसमें सिर्फ मॉइस्चर सेटल होता है, और वो हम बराबर ड्रेन करके मॉइस्चर निकाल दिया करते हैं। एक दो दिन में, 3 दिन में ड्रेन करके मॉइस्चर निकाल दिया करते हैं। तो उसके लिए सिस्टम बना है, लेकिन जरूरत से अगर ज़्यादा आएगा तो आप 1-2 दिन में जो ड्रेन करते हैं उससे ज़्यादा अगर आएगा तो वो आपकी एक्सपेरिमेंट करेगा, आपके माल को खराब कर सकता है। तो रीजन, मतलब आपका प्रश्न ये है कि स्ट्रक्चर में पानी कहाँ कहाँ से आ सकता है, तो आप समझ चुके हैं कि देखिए, दूसरा चीज सेपरेटर से आ सकता है,
और स्टीम से कैसे आ सकता है, देखिए ऐसा हो सकता है, आप स्प्रे चला रहे हैं और जो जैकेट है उसको टेम्परेचर देने के लिए उसमें आपने स्टीम खोल रखी है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, इसमें बढ़िया टेम्परेचर आ रहा है। लेकिन अगर आपका जैकेट कहीं से लीकेज हुआ तो उसमें स्टीम भी मिक्स होके आएगी, और स्टीम मिक्स होगी ठंडा होने के बाद में वो मॉइस्चर में बदल जाएगी। तो आप ये चीज़ कैसे पता करेंगे कि वास्तव में हमारा ऐसा कोई जैकेट लीकेज है क्या, जिसमें हमको लग रहा है मॉइस्चर इसमें से आ सकता है। तो आप को एक सिंपल मतलब तरीका है, अगर आपको डाउट है कि ये स्प्रे हमारा शायद इसमें स्टीम आ रही है क्या, तो आप उसको बंद कर दीजिए और स्टीम खोल के देखेंगे आप जब, तो स्टीम उसमें अंदर आती हुई दिखेगी, तेजी से आती हुई दिखेगी। तो समझ जाइए कि ये हमारा जो है जो स्ट्रक्चर में आप टेम्परेचर दे रहे हैं जैकेट हमारा वो लीकेज हो गया है अंदर से, तो भी मॉइस्चर आ सकता है। तो ये बारीक चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो सेपरेटर से ही हो सकती है। तो सेपरेटर से सबसे पहले चेक करें। बाकी ये जो कारण और हैं ये बहुत ही कम ऐसा होता है कि इनके आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों पे ध्यान देंगे आप तो आपको निश्चित रूप से हल मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपको आपका हल मिलता है कि नहीं, हाँ हमने ऐसा कुछ मिला, आपका प्रॉब्लम खत्म हो गया, तो आप जरूर इस सॉल्वेंटेक के साथ साझा करें, सब हमको भी बताएं कि आपने किस तरीके से उसको हल किया, क्या आपको प्रॉब्लम मिली। कमेंट के माध्यम से यूट्यूब में आप जरूर बताएं, क्योंकि आपके नॉलेज से भी हम सबको नॉलेज मिलेगा, हम सबके नॉलेज से भी आप सबको नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो और क्या आप अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आपके मन में क्या आ रहा है, या आपको नहीं समझ में आई है तो क्या बात समझ में नहीं है, तो वो भी यूट्यूब में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।